नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है अनवांटेड टैबलेट। साथियों, ये कोई साधारण गोली नहीं होती है बल्कि एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसके लिए सही नॉलेज, सही ज्ञान और डॉक्टर के अंडर खाने की ज़रूरत होती है। वहीं कुछ लोग इसको शर्म के कारण या फिर डर के कारण, भय के कारण मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद से परचेज़ कर कर खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि इस अज्ञानता के कारण हर साल हजारों महिलाएं अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए भर्ती होती हैं। ऐसी कंडीशनें उनमें देखने को आती हैं। दोस्तों, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करना या फिर कोई जो भी गर्भपात से जुड़े प्रोसीजर्स होते हैं, ये सभी कानूनी अपराध होते हैं। ये इस तरह की दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब कोई बच्चे को ऐसी हेल्थ कंडीशन हो या फिर जो गर्भवती है उसको ऐसी हेल्थ कंडीशन हो या फिर उसके साथ में कोई दुराचार हुआ है। ऐसी स्थितियों में इस गोली का इस्तेमाल कराया जाता है, वो भी डॉक्टर की देख-रेख में, क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग होती है। शेड्यूल एच, आप जो रेड पत्ती देख रहे होंगे इस स्ट्रिप पर, ये जो रेड पत्ती होती है शेड्यूल एच की एक वार्निंग साइन होता है कि ये दवाई बगैर डॉक्टर के पर्चे पर लिखे हुए, बगैर डॉक्टर की गाइडलाइन के ना तो बेची जानी चाहिए और ना ही बेचनी चाहिए, और खाने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। इसका ये संकेत होती है, लेकिन फिर भी कई लोग इसको खाते हैं। आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी डोज़ क्या होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या बचाव रखने चाहिए और कौन से वो 4 फैक्ट होते हैं जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे इस गोली के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनवांटेड टैबलेट होती क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों, इस गोली के अंदर 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 सॉल्ट होते हैं। पहला होता है मिफेप्रिस्टोन, दूसरा होता है मिसोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन टैबलेट ये आपके गर्भाशय में प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाले हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, उसको रोकने का काम करती है। और मिसोप्रोस्टोल गर्भाशय में संकुचन यानी कि ऐंठन और क्रैम्पिंग पैदा करती है, जिससे ब्लीडिंग होती है और प्रेगनेंसी खत्म होती है। इस तरह से इस गोली का उपयोग होता है, ऐसे काम करती है ये दवाई। अब इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ में जैसा कि ये 5 टैबलेट की स्ट्रिप होती है और जो पहली सिंगल गोली होती है, वो गोली पहले दिन खिलाई जाती है पानी के साथ में। जैसे कि सुबह 9 बजे वो खिलाई, फिर इसके 24 घंटे बाद अगले दिन सुबह 9 बजे 2 गोली मीज़ोप्रोस्ट की खाई जाती हैं और फिर 4 से 6 घंटे बाद में जो 2 गोली बची हुई होती हैं, वो खिलाई जाती है। इस तरह से इसकी डोज़ खिलाई जाती है। हालाँकि कुछ लोग इसको वेजाइना के द्वारा भी इस्तेमाल कराते हैं। कुछ लोग जीभ के नीचे रखकर भी इस्तेमाल कराते हैं, जो मीज़ोप्रोस्ट की 4 गोलियाँ होती हैं उनको। इसके अलग-अलग सब तरह के मेथड होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये पूरा इफ़ेक्टिव होता है और इससे इनकम्प्लीट प्रोसीजर नहीं रहता है। गर्भपात पूरा होता है। हालाँकि इससे कुछ हल्के से, जैसे कि दर्द थोड़ा ज़्यादा महसूस हो सकता है, उबकाई या उल्टी आ सकती है किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन काम पूरा होता है। अब साथियों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो कि सामान्य होते हैं इस गोली को खाने के बाद में, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग होना, पेट में ऐंठन होना, क्रैम्पिंग होना। यदि आपको ज़्यादा ऐंठन की शिकायत हो तो टैबलेट ज़ीरोडोल पी ऐंठन को रोकने के लिए खा सकते हैं। अगर असहनीय हो तभी खाएँ, अगर सहन कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे नंबर पर उल्टी या उबकाई आ सकती हैं। इसके लिए एमिसेट टैबलेट 4 एमजी की गोली लेनी चाहिए। अब साथियों, इसके बचाव और सावधानियों की बात करें तो यदि आपको पहले से ही खून की कमी है, तो आप इस गोली को भूलकर भी ना खाएँ, क्योंकि इससे ब्लीडिंग होती है और ज़्यादा खून की कमी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर इस गोली को कभी भी अपने आप नहीं खाना चाहिए, जब तक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये पता ना लगा ले कि प्रेगनेंसी आपके गर्भाशय में है या फिर ट्यूब्स में है। अगर ये जाने बगैर आप गोली खाते हैं तो आपकी जान पर आ सकती है। और तीसरे नंबर पर इस गोली को खाने के बाद में किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने पास में ज़रूर रखें, क्योंकि ब्लीडिंग के कारण कमजोरी आ सकती है, जो कि आपका खास ख्याल रखें। ये इसमें सावधानियां और बचाव रखने चाहिए। आप साथियों, बात करेंगे कि यदि इस गोली को आप खा लें तो वो कौन से संकेत होते हैं जिनको आप पहचान कर तुरंत डॉक्टर या अस्पताल में जाकर दिखाएं या भर्ती हो जाएं। इसमें सबसे पहला होता है हैवी ब्लीडिंग होना। यदि आपको हर 1 से 2 घंटे में बड़े पैड बदलने पड़ रहे हैं, इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत ही आपको अस्पताल जाना चाहिए। या फिर अचानक पेट में बहुत ज़्यादा गंभीर दर्द हो रहा है, जो कि पेन किलर, दर्द निवारक दवाइयाँ खाने के बाद भी बंद नहीं हो रहा है,
तब भी आपको डॉक्टर के पास में जाकर या अस्पताल में जाकर दिखाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर यदि गोली खाने के बाद में आपको कुछ हुआ ही नहीं, ना तो ब्लीडिंग हुई, ना क्रैम्पिंग हुई, ना कुछ हुआ, तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लक्षण होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दिखाना चाहिए। अब उन 4 फैक्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गोली को बगैर अल्ट्रासाउंड कराए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी नलों में भी ठहर जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स में भी ठहर जाती है। जब आप इस कंडीशन में इस गोली को खाते हैं तो उससे ये ट्यूब्स फट सकते हैं, इससे अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और जान खतरे में आ सकती है। दूसरे नंबर पर इनकम्प्लीट एबॉर्शन। खाली ब्लीडिंग होने से मतलब नहीं होता। यदि आपको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद में हल्का बुखार हो रहा है, पेट के निचले हिस्से पर खींचन, ऐंठन या क्रैम्पिंग हो रही है, या फिर वेजाइना के रास्ते बदबूदार डिस्चार्ज निकल रहा है, तो ये भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और फिर ऐसी कंडीशन में दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके दिखाना चाहिए कि कहीं कोई सेप्सिस या टुकड़े टिश्यू के बचे हुए तो नहीं है फीटस के, जो कि बाद में जाकर खून में इन्फेक्शन करें। इसलिए अल्ट्रासाउंड 5-15 दिन बाद में ज़रूर कराएं। तीसरे नंबर पर फर्टिलिटी। कई लोगों का मिथ होता है कि इस गोली को खाने के बाद में बच्चे ना होने की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालाँकि ऐसा ज़रूर होता है कि इस गोली को खाने के बाद में, एबॉर्शन होने के बाद में भी 10 से 12 दिन बाद आपको फिर दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लक्षण ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा कोई काम करें तो सेफ तरीके से करें, प्रोटेक्शन के हिसाब से करें। चौथा फैक्ट है, जो महिलाएँ होती हैं जिनमें ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ओ पॉजिटिव होता है, उन महिलाओं में गर्भपात के बाद में एंटी डी इंजेक्शन लगना ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे यदि ये इंजेक्शन नहीं लगता है तो या तो महिला को बच्चे होंगे ही नहीं, या फिर अगर बच्चा हुआ तो उसमें कोई जन्मजात विकृति या जन्मजात कोई गंभीर समस्या हो सकती है। साथियों, ये होता है अनवांटेड टैबलेट का पूरा सच, पूरी समझ किस हिसाब से इसको खाना चाहिए। और कभी भी मैं अपनी पर्सनल एडवाइस से आपको कहूँगा कि कभी भी आप सेल्फ परचेज़ करके मेडिकल स्टोर से ये दवाई ना खाएँ जब तक आप अल्ट्रासाउंड करा के ना देख लें कि प्रेगनेंसी कहाँ ठहरी हुई है, और इसको डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार ही खाना चाहिए, कभी भी सेल्फ परचेज़ करके नहीं खाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों के पास में शेयर करना ताकि सब लोग जागरूक हों, सतर्क हों, क्योंकि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया भी जाता है तो ये कानूनी अपराध भी होता है। साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।